जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ये टॉपिक अगर कर लेते हैं यानी कि देख लेते हैं इसे अंत तक, तो आपको जो है प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सभी आप आसानी से बना पाएंगे। यानी कि इसको हम लोग बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको ए टू जेड जो है इसी सेशन में आपको याद भी हो जाएगा। तो बस आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए प्रस्तावना क्या होता है, इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को आपको मालूम होना चाहिए। तो संविधान सभा में जो है उद्देशिका प्रस्ताव भी लाया गया था, और उद्देशिका जो प्रस्ताव जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, और वह जो समय था वह 13 दिसंबर 1946 थी। मान लीजिए कोई आप काम करते हैं यानी कि कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलना तय है। तो जब उद्देशिका प्रस्ताव लाए थे जवाहरलाल नेहरू, तो उसे स्वीकृत भी किया गया था। तो वह समय क्या था? तो उद्देशिका प्रस्ताव जो है वह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी था। और यह जो उद्देशिका प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वह उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया था। और उसे उद्देशिका प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया था दोस्तों? तो वह 22 जनवरी 1947 ईस्वी में जो है वह उद्देशिका को जो है स्वीकृत कर लिया गया था दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले किसने लाए थे? तो वह जवाहरलाल नेहरू थे, और वह जो समय था वह 13 दिसंबर 1946 था। और स्वीकृत अगर पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लाए थे तो उसे स्वीकृत कब किया गया था? तो उसे स्वीकृत 22 जनवरी 1947 में कर लिया गया था। यहाँ तक तो हम लोग आसानी से समझ चुके होंगे। तो देखिए प्रस्तावना जो है वह कहाँ से विचार लाया गया संविधान सभा में। तो प्रस्तावना का जो विचार है उसमें दो देशों का उसमें योगदान है। तो प्रस्तावना का जो विचार है वह अमेरिका से लिया गया था दोस्तों, और जो प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे, आप सभी नोट्स इसका जरूर ही बना लीजिएगा, ठीक है। तो प्रस्तावना जो है वह अमेरिका से लिया गया था, और प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और जो प्रस्तावना की जो शब्द है, पहला जो शब्द है हम भारत के लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वह कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये जो स्टार्ट होती है वह हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। हम भारत के लोग से जो है यह स्टार्ट होता है, ठीक है। और हम लोगों से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को जो है कब अंगीकृत या पारित किया गया था दोस्तों। यानी कि संविधान जो है कब उसका निर्माण हो गया था। तो वह जो समय था वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी में जो है इसका निर्माण हो गया था, यानी कि संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान जो है वह कब इसे अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत या पारित जो है यहाँ पे लिख देंगे अंगीकृत या पारित पूछ लिया जाता है, ठीक है। कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत या पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में इसे अंगीकृत या पारित कर लिया गया था। लेकिन जो इसे लागू किया गया था भारतीय संविधान को, तो वह 26 जनवरी वह 1950 ईस्वी में जो है भारतीय संविधान को लागू कर लिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग आसानी में से जान चुके हैं कि स्टार्ट जो होता है वह हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, और अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में इसे अंगीकृत किया गया था। और जो लागू किया गया था, जिसे गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जो है इसे लागू कर लिया गया था, यानी कि भारतीय संविधान को। और हम लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस डेट का निर्धारित किया गया है। तो वह जो डेट है, जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें डेट जो है वह 26 नवंबर
49 ईस्वी उसमें दिया गया है डेट, वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में किस डेट का निर्धारित किया गया है। तो 26 नवंबर जो है 1949 ईस्वी को जो है उसमें निर्धारित किया गया है। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें उसी डेट को निर्धारित किया गया है। और एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है। तो वह प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना आप सभी नोट्स जरूर ही बना लीजिएगा दोस्तों। तो प्रस्तावना को कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, तो वह प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको जरूर ही मालूम होना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसमें जो है 5 रीट को जो है जारी किया गया था। तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो है वह संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वह अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है 5 प्रकार की रीटें जारी होती है। ठीक है, 5 प्रकार की रीटें जारी होती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, तो वह प्रस्तावना को कहा जाता है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का परिचय पत्र प्रस्तावना है किसने कहा, यानी कि भारत का परिचय पत्र प्रस्तावना है वह किसने कहा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बिरुवारी संघवाद कब हुआ था, और केशवानंद भारती केरलवाद या केशवानंद भारती केस कब हुआ था, तो ये भी हम लोगों को पढ़ना है। तो आप सभी निश्चिंत रहिए, यानी कि प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या पूछे जाते हैं उसको हम लोग बिल्कुल ही आसानी से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न था कि भारत का परिचय पत्र प्रस्तावना है किसने कहा, तो N.A. पालकीवाला। तो इसका आंसर हम लोग जान चुके हैं कि भारत का परिचय पत्र यानी कि प्रस्तावना है किसने कहा था, तो N.A. पालकीवाला के द्वारा जो है यह कथन कहा गया था। और बेरुआरी संघवाद कब हुआ था दोस्तों, तो वह 1960 ईस्वी में बेरुआरी संघवाद हुआ था। और केशवानंद भारती केस कहे या केरलवाद कहे, तो वह जो हुआ था वह 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर बार बार पूछा जाता है कि केशवानंद भारती केस कब हुआ था, तो वह 1973 ईस्वी में। और बेरुआरी संघवाद 1960 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये भी आप सभी को याद होना चाहिए, ये प्रश्नोत्तर बार बार पूछ लिए जाते हैं। और इसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का प्रस्ताव किस वाद में लाया गया था। ये भी प्रश्नोत्तर बेहद ही महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का प्रस्ताव किस वाद में लाया गया था, तो ये केशवानंद भारती केरलवाद, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे केशवानंद केशवानंद भारती केरलवाद ये लाया गया था 1973 ईस्वी में, या केशवानंद भारती केस भी इसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति न्याय के तत्व किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित रखता है रूसी क्रांति 1917 से ये जो है संबंधित रखता है। तो हम लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति न्याय के तत्व किससे संबंधित है, तो यह रूसी क्रांति 1917 से। रूसी क्रांति भी पूछ लिया जाता है कि रूसी क्रांति कब हुआ था, तो वह 1917 ईस्वी में हुआ था रूसी क्रांति। रूसी क्रांति 1917 से यह सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर भी जान चुके हैं। और यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन किया गया था। बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन था। तो यहाँ पे लिखेंगे 42वां संविधान संशोधन। संशोधन, ठीक है।
और ये कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में। ये डेट आप जरूर ही याद रखिएगा दोस्तों। पूछा जाता है कि बेलिसा संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1976 ईस्वी में। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इसमें अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पे बेलिसा संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उद्देशिका को राजनीति जन्म पात्री की संज्ञा किसने दी। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को तो के.एम. मुंशी के द्वारा यह दिया गया था। के.एम. मुंशी, उम्मीद यहाँ तक तो जो है दिखाई दे ही रहा होगा कि एम मुंशी। तो यहाँ पे इस चारों क्वेश्चंस का आंसर हम बता चुके हैं कि एम मुंशी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रस्तावना को हम लोग बहुत ही आसानी से कवर कर चुके हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 100% एग्जाम में आते ही हैं। इस सेशन को देखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको 100% आंसर आप दे पाएंगे। इसे बाहर न पूछा जाता है और ना ही पूछा जाएगा, यानी कि इसके अंदर से ही जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। इसका नोट्स ज़रूर ही बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इसका स्क्रीनशॉट भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। अगर ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर ही कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो ज़रूर ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो अभी के इतना है दोस्तों, जय हिंद।